नमस्कार। अगर आप भी उन लाखों सैलरीड एम्प्लॉयज में से एक हैं जिनका पैसा पीएफ की छोटी-मोटी गलतियों की वजह से फंसा हुआ है, तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने एक ऐसा नियम बदल दिया है जो समझिए आपके पैसे निकालने के पूरे प्रोसेस को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा। जरा सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई, आपका पैसा सिर्फ इसलिए अटक गया क्योंकि किसी ने नौकरी छोड़ने या ज्वाइन करने की तारीख में एक छोटी सी मामूली सी गलती कर दी। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। और देखिए, ये सिर्फ कुछ एक लोगों की कहानी नहीं है। ये भारत के लाखों कर्मचारियों की एक, कह सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है। एक ऐसा सिरदर्द जिसने ना जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर कटवाए हैं। तो आखिर इस सिरदर्द के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए थोड़ा इसके टेक्निकल साइड को समझते हैं। इसे ऑफिशियली कहते हैं सर्विस ओवरलैप। अच्छा, चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। सर्विस ओवरलैप का सीधा सा मतलब ये है कि रिकॉर्ड्स में, मतलब कागजों पर, ऐसा दिखता है कि कोई इंसान एक ही टाइम पर दो जगह नौकरी कर रहा है। अब ये होता तो सिर्फ तारीखों की एक छोटी सी गड़बड़ से है, लेकिन इसका असर वो बहुत बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता कैसे है? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है पुरानी कंपनी ने सिस्टम में गलत एग्जिट डेट डाल दी, या फिर नई कंपनी ने गलती से ज्वाइनिंग डेट थोड़ी पहले की डाल दी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग कंपनियां एक ही महीने में पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा कर देती हैं और बस हो गया ओवरलैप। अब देखते हैं कि ये जो छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम है, ये पहले कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती थी। जरा इमेजिन कीजिए, आपको पैसों की सख्त जरूरत है और आप अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ एक छोटी सी क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से। पहले होता ये था कि इस ओवरलैप की वजह से पीएफ ट्रांसफर के क्लेम सीधे रिजेक्ट हो जाते थे। मतलब आपके पैसे पर एक तरह से ताला लग गया। और सबसे बुरी बात क्या थी पता है? इसे ठीक कराने की सारी जिम्मेदारी कर्मचारी की। पुराने एम्प्लॉयर के चक्कर काटो, और भगवान ना करे अगर पुरानी कंपनी बंद हो गई हो तो बस भूल जाइए अपने पैसे। और नतीजा, अपने ही मेहनत के पैसे के लिए महीनों का इंतजार। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। ईपीएफओ ने इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो लाखों कर्मचारियों के लिए सच में एक राहत की सांस है। जी हां, 20 मई 2025, ये तारीख नोट कर लीजिए। इसी दिन ईपीएफओ ने वो गेम चेंजिंग सर्कुलर जारी किया जिसने इस पुरानी सिरदर्द बनी समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। इस सर्कुलर का सबसे जरूरी हिस्सा यही लाइन है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सिर्फ सर्विस ओवरलैप होने की वजह से किसी का ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसने पूरा पावर बैलेंस ही कर्मचारी के पक्ष में कर दिया है। तो रियल में इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, अब ओवरलैप होने पर क्लेम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं होगा। अगर ये कोई छोटी मोटी गलती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर किसी ऑफिसर को कोई जेन्युइन शक होता भी है तो उसे कर्मचारी या कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगना होगा, न कि सीधे सीधे क्लेम रिजेक्ट कर देना होगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस रूल चेंज का सीधा असर कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा। आखिर इससे फायदे क्या क्या हैं? ये देखिए, ये कंपैरिजन साफ साफ दिखाता है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। पहले जहां ऑटोमेटिक रिजेक्शन था, अब वेरिफिकेशन है। जहां महीनों की देरी थी, अब फास्ट प्रोसेसिंग है। सच में ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो फायदे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। अब पीएफ ट्रांसफर और विड्रॉल के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी और की गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी, आपका क्लेम नहीं अटकेगा। और हाँ, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है जो अक्सर नौकरी बदलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, या फिर जिनकी पुरानी कंपनी अब बंद हो चुकी है। तो अब जब नियम बदल चुका है और आपके साइट पर है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि आपका पीएफ एक्सपीरियंस हमेशा स्मूथ और ईजी रहे। यहाँ कुछ सिंपल मगर बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अपनी पीएफ पासबुक को रेगुलरली ऑनलाइन चेक करते रहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं। अगर कोई भी गलती दिखे तो उसे फौरन ठीक करवाइए। अपना केवाईसी हमेशा अप टू डेट रखिए। और हाँ, क्लेम हमेशा ऑनलाइन ही फाइल कीजिए, क्योंकि ये सबसे तेज और सबसे सेफ तरीका है। ईपीएफओ का ये कदम वाकई एक बहुत प्रैक्टिकल और वेलकम रिफॉर्म है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में और कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें इसी तरह के एक सिंपल कॉमन सेंस वाले अपडेट की ज़रूरत है, ताकि आम इंसान की ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो सके। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।